हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, जब आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई डेटा बनाते हो, कोई फॉर्मेट बनाते हो, उसमें अलग अलग फार्मूलाज अप्लाई करते हो, अलग अलग कैलकुलेशन अप्लाई करते हो। जैसे मेरे पास यहाँ एक डेटा सेट है, यहाँ पर स्टूडेंट के नेम है, अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं और उनके यहाँ टोटल मार्क्स रखे गए हैं, यहाँ परसेंटेज है और यहाँ स्टेटस है कि कौन स्टूडेंट पास है, कौन फेल है। तो ये मैंने समझाने के पर्पज से एक छोटा डेटा बनाया हुआ है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट में सैलरी स्लिप होती है, अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग कैलकुलेशंस किसी फॉर्मेट में अगर लगाया गया है और वो फॉर्मेट कोई आपसे मांगता है कि वो फॉर्मेट मुझे दे दो, मुझे भी सेम फॉर्मेट में ही काम करना है और आप नहीं चाहते हो कि वो आपके जो आपने कैलकुलेशन लगाई हुई है, फंक्शन फॉर्मूलाज लगाया हुआ है, वो कोई देख पाए। लेकिन आप फॉर्मेट दे दो जिससे वो अपने लिए उस फॉर्मेट को एडिट करके अपना डेटा मेंटेन कर सकें, अपना रिकॉर्ड बना सकें और वो फॉर्मूले को ना देख सकें कि इसने क्या कैलकुलेशन की है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डेमो देखिए। यहाँ पर अगर नेम चेंज करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए नेम चेंज करता हूँ या कोई यहाँ पर मार्क्स मैं चेंज करता हूँ, एडिट करता हूँ, तो वो हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेंज किया तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पर, इसमें यहाँ क्या फॉर्मूला लगा है, F2 प्रेस कीजिए तो ये लॉक है और ये दिख भी नहीं रहा है। यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है वो नहीं दिख रही, यहाँ पर भी जो फंक्शन अप्लाई है वो नहीं दिख रहा। तो इसको किस तरह से हाइड किया गया है और इसको किस तरह से लॉक किया गया है, यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आसानी से एडिटिंग आप कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। यहाँ नेम चेंज कर सकते हैं आप। मैं समझाने के पर्पज से आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपना कोई फॉर्मेट किसी को देते हैं और उसकी कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन आप नहीं शो करवाना चाहते और ये चाहते हैं कि वो बंदा अपना काम कर ले, उसमें एडिटिंग कर ले, उसमें इम्प्लीमेंट कर ले, जो भी उसको रिकॉर्ड ऐड करने वो कर ले, लेकिन वो कैलकुलेशन और फॉर्मुलेशन ना देख पाए, तो किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी फंक्शन मैंने अप्लाई किया हुआ है ना वो दिख रहा है और वो लॉक भी है। ये देखिए, ये लॉक भी है और वो दिख भी नहीं रहा है। तो वो किस तरह से हम करेंगे, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्या क्या? प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट, प्रोटेक्टिंग अ वर्कबुक, लॉकिंग अनलॉकिंग सेल्स इन अ वर्कशीट, हाइडिंग द फॉर्मूला इन अ वर्कशीट। तो सबसे पहले बेसिक चीज है कि पूरी शीट को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है कि इसमें कोई भी एडिट या डिलीट ना कर सके, तो आप रिव्यू टैब में जाइए, प्रोटेक्ट शीट में जाइए और यहाँ पर कोई भी पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर कहीं पर भी आप एडिट या डिलीशन नहीं कर पाओगे। इस तरह से रिव्यू टैब में जाकर आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और यहीं से इसको अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पासवर्ड यहाँ टाइप करना होगा। आप इसमें आप एडिट और डिलीट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो तो यहाँ रिव्यू टैब में जब आप जाके यहाँ से करोगे तो यहाँ स्ट्रक्चर ही केवल पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट होगा। प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर किस तरह से, यहाँ पर देखिए अगर मैं पासवर्ड डाल के इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पर अब देखिए ये शीट है, इसको अगर मैं डिलीट करूँ तो ये ऑप्शन डिसअपियर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं शीट ऐड करना चाहूँ तो ये हो ही नहीं रहा है। यहाँ तक देखिए अगर मैं ऐड करूँ तो नहीं हो रहा है, डिलीट करना चाहूँ तो भी नहीं हो रहा। तो यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक से अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट वर्कबुक फॉर स्ट्रक्चर यहाँ से हो रहा है। पूरी वर्कबुक को अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है, मतलब अगर मैं वर्कबुक ओपन करूं तो वो पासवर्ड मांगे, तो क्या करूंगा, फाइल में जाऊंगा, यहाँ से मैं जाऊंगा इन्फो पे और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक में क्लिक किया, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड में क्लिक किया और यहाँ से मैंने पासवर्ड डाल दिया। याद रखिएगा यहाँ पर इफ यू लूज और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड। तो इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, इसको मैंने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया और इसको अगर मैंने सेव कर दिया और फिर से अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो अब देखिए इसको जब मैं फिर से ओपन करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो ये वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने का इस तरह से
आसान तरीका मैंने आपको बताया, फाइल में जाके इन्फो में जाके इस तरह से, और इसी तरह से इसको हटा भी सकते हैं। फाइल में इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, और इसको यहाँ से आप हटा दीजिए। ओके करके आप इसको सेव कर देंगे तो ये पासवर्ड हट जाएगा वर्कबुक को अनप्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखिए इसको बंद करके अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये पासवर्ड नहीं मांग रहा, इस तरह से देखिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिंग अ वर्कशीट, प्रोटेक्टिंग अ वर्कबुक। अब लॉकिंग अनलॉकिंग सेल्स इन अ वर्कशीट देखिए कैसे होता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर मुझे ये जो फॉर्मेट है, इतना रिकॉर्ड है, इतना डेटा है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई एडिट या डिलीट काम ना कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मेरा, ये लॉक रहना चाहिए। बाकी कहीं पर भी आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, क्या, इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट ऑल करिए और कंट्रोल 1 करिए, मतलब फॉर्मेट सेल्स में आप पहले जाइए। उसके बाद लास्ट टैब में प्रोटेक्शन में आप जाइए, ये वाले टैब में। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी सेल्स लॉक्ड होते हैं प्रोटेक्शन करने पर। जब उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो सभी सेल्स लॉक्ड होते हैं। तो यहाँ से इसको अगर मैं अनलॉक कर दूं और ओके कर दूं तो अब प्रोटेक्ट करने पर ये अनलॉक रहेगा, बाकी सभी सेल्स अनलॉक रहेंगे। लेकिन ये मुझे लॉक करना है तो इतने रिकॉर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया और यहाँ से इसको कर दिया लॉक और ओके। अब प्रोटेक्ट रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट करूंगा और कोई पासवर्ड टाइप कर दूंगा। तो अब देखिए क्या होगा, आप बाहर कहीं पर भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने टाइप किया, ये मैंने डिलीट किया, कुछ भी मैंने टाइप किया, यह मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, उसमें मैं जब कुछ लिखता हूँ तो ये द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन अ प्रोटेक्टेड शीट, तो इस ये क्या है, लॉक हो गया है। इस पर आप कुछ नहीं कर सकते, ना एडिट ना डिलीट, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाहर आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये वाले रिकॉर्ड इतने इस रेंज में मैं काम कर सकूं और बाहर सभी सेल्स लॉक हो जाएं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आइए वो भी मैं बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल 1 मैंने किया और फिर से मैं इसको नॉर्मल प्रोटेक्शन, जब प्रोटेक्शन में जाऊंगा तो सभी सेल्स को क्या कर दूंगा, सबसे पहले इसको अनप्रोटेक्ट कीजिए। इसको प्रोटेक्ट किया गया है, इसको यहाँ से सेलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल 1 किया और यहाँ प्रोटेक्शन में इसको फिर से नॉर्मली सभी सेल्स को लॉक्ड कर दिया जाएगा कि प्रोटेक्ट करने के बाद सभी सेल लॉक हो जाएं। और मेरी रिक्वायरमेंट अब क्या है, इस वाले पे मैं काम कर सकूं, इस वाले पे काम कर सकूं, बाकी सभी सेल्स लॉक हो जाएं। तो क्या करूंगा, अब इसको सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 करूंगा और यहाँ से इसको अनलॉक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। अब प्रोटेक्ट शीट करूंगा, पासवर्ड कोई भी टाइप करूंगा। अब देखिए मैं इस पे तो कोई भी काम कर सकता हूँ। देखिए मैंने डिलीट कर दिया, कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम चेंज कर कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इस रेंज के बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये देखिए, इस रेंज के बाहर अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब लास्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है वो आपको पता होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन अप्लाई किया हुआ है, देखिए F2 प्रेस किया ये आ रहा है, F2 प्रेस किया ये फंक्शन आ रहा है, F2 प्रेस किया ये फंक्शन आ रहा है, और यहाँ फॉर्मूला बार में भी दिख रहा है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं अगर अपने किसी कलीग को ये फॉर्मेट देता हूँ कि तुम फिल करके अपना काम करो, लेकिन मैं उसे कैलकुलेशन नहीं दिखाना चाहता, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर उसको रिकॉर्ड फिल करना है वहाँ पर वो कर सके, मतलब वो अनलॉक रहे। और जहाँ पर ये पासवर्ड मैंने ये फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर्मुलेशन लगाया हुआ है वो लॉक रहे, लेकिन लॉक होने के बाद भी वो दिख रहा है तो नहीं, मुझे ये चाहिए कि वो दिखे भी नहीं। तो मैं क्या करूँ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अनलॉक रखना है और जहाँ पर फॉर्मूले उसको लॉक रखना है, उसको हाइड रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कंट्रोल 1 अगर करेंगे तो ये सब लॉक होते हैं सेल, ठीक है, ये सेल सब लॉक होते हैं। तो इसको क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे। ये मैंने अनलॉक कर दिया। अब मुझे क्या लॉक रखना है, जहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 किया
और इतनी रेंज को मैंने लॉक कर दिया और उसी को मैंने हाइड कर दिया, लॉक भी कर दिया, हाइड भी कर दिया, ओके करा। प्रोटेक्शन के बाद अब जिन सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है वो क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे और हिडन हो जाएंगे। तो ओके किया। अब इसको प्रोटेक्ट शीट करेंगे। ये देखिए मैंने प्रोटेक्ट शीट किया। तो अब देखिए यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मैंने किया, ये देखिए, तो यहाँ पर ठीक फॉर्मूले काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ एडिट कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने ये चेंज किया तो वहाँ कैलकुलेशन चेंज हो गई। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज 76 आया तो यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन यहाँ लगा क्या, F2 प्रेस कीजिए आप नहीं देख पाओगे। यहाँ पर क्या लगा, F2 प्रेस कीजिए आप नहीं देख पाओगे। यहाँ पर क्या है आप नहीं देख पाओगे, ना फॉर्मूला बार में दिख रहा है ना F2 प्रेस करने पर यहाँ पर दिख रहा है। फॉर्मुलेशन कैलकुलेशन हाइड हो गया और ये सेल भी लॉक हो गए। तो ये कमाल होता है क्या, हाइडिंग द फॉर्मूला इन वर्कशीट कैसे होता है, लॉकिंग अनलॉकिंग सेल्स इन अ वर्कशीट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप ये कर पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक नॉलेज, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए इस पर मैंने आज एक वीडियो बनाया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग वीडियोस में बनाता रहता हूँ। तो अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए, लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।